है कि ये जो आप इनलाइटनमेंट की बातें करते हैं और विशेष तौर पर इस समय मैं आपको देख रहा हूँ, आप धर्म पर बहुत बोल रहे हैं, विशेष तौर पर यथार्थ गीता पर आप आजकल आपका बड़ा एक शो चल रहा है। तो ये कोचिंग पढ़ाने वाला एक टीचर, यूपीएससी तैयारी कराने वाला एक अध्यापक, ये धर्म के मार्ग की तरफ कैसे, ये कैसे? 1916 में 15 में भारत में एक आंदोलन चला, होम रूल लीग आंदोलन। उसको चलाने में दो लोग थे, एक तो बाल गंगाधर तिलक जी थे और एक एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट जी आई थी भारत में धर्म सुधार के लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी। लेकिन जब वो भारत पहुंची, अडेयर में उनका मुख्यालय था, तो उन्होंने जब भारत के माहौल को देखा कि यार यहाँ तो इस वक्त माहौल है राजनीति का, ये तो भारत वाले स्वराज मांग रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति माहौल के विपरीत जब काम करेगा तो उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तब उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आप सेल्फ रूल मांग रहे हो, हम पहले आपके सेल्फ रूल के लिए लड़ेंगे। तो एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग आंदोलन चलाया, विदेशी महिला होकर, और आई थी धर्म सुधार करने। आज हमारे जो देश का माहौल है वो धर्म का माहौल है। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पाखंड से बचो। अगर ये देश की महानता आप चाहते हो, क्योंकि हिस्ट्री में एक पोर्शन है कल्चर, और कल्चर में एक पोर्शन है धर्म। तो एक तो धर्म मैंने वहां पढ़ा, और दूसरे ये मेरे जो गुरु लोग हैं, स्वामी महाराज अलगनंद महाराज। अब यथार्थ गीता कहती है कि दुर्योधन दूषित धन, अर्जुन धनंजय आत्मिक संपत्ति। दुर्योधन जैसे पात्र को, जो महाभारत के, आप दूषित धन से तुलना कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे मतलब व्याख्या क्या है आपकी? मैं, जब आपका मैं है, ईगो है, अहंकार है, ये जो मैं है ये आपको हमेशा बाहर ले जाता है। मेरी स्त्री, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, और असलियत में मैं है ही नहीं। तो जब मैं ही नहीं है तो उसकी स्त्री, उसका मकान, उसकी गाड़ी कैसे हो सकती है? यही है माया। मैं का नेचर है कि वो बाहर लेकर भागेगा। दुर्योधन का मतलब माया का प्रतीक। हाँ, वो बाहर लेकर आएगा दूषित धन, एक ऐसा धन जो संपत्ति एहसास तो होगा, आपके काम नहीं आएगा, आपको परेशान बहुत करेगा। और अर्जुन यानी धनंजय, आत्मिक धन। अब अगर आप ध्यानी हैं, साधक हैं, तो भी आप पत्नी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तब आपको यह एहसास रहेगा कि ये एक सराय है, हम सब साथ में रह रहे हैं, हम सबको एक दूसरे का भला करना है, हम सबको एक दूसरे का विकास करना है। यही इस संस्कृति की सबसे प्यारी बात है। याज्ञवल्क्य ऋषि जब अंतिम उस पर जा रहे हैं, दो दो पत्नियां हैं उनके। इस देश में सन्यासी मतलब ये थोड़े कि आप जंगल भाग गए, माँ बाप को छोड़ दिए, वो एक स्टेज है, लेकिन वो एक अलग स्टेज है। तो मैं यही बार बार कहता हूं। अब शिखंडी को लोग महाभारत के सोचते थे कि अरे ये तो नपुंसक है, ये क्या, इसने, ये अर्जुन से इसका क्या संबंध है? अब अर्जुन और कृष्ण यानी चेतना और परमात्मा और चेतना के बीच में जो ज्वाइनिंग बॉन्ड है वो है शिखंडी। शिखंडी यानी चिंतन पद्धति। ये बात यथार्थ गीता में लिखी हुई है। अब जो ध्यान करेगा वो द्रौपदी बन जाएगा। समर्पण ध्यान मतलब आप समर्पण कर रहे हैं, वो द्रौपदी हो जाएगा। और द्रौपदी के 5 पति होंगे। पहला पति धर्म होगा, आपको कानून मानना पड़ेगा, धर्म यानी युधिष्ठिर। दूसरा पति अर्जुन यानी अनुराग। तीसरा पति भीम यानी भाव, बिना भाव के आप कैसे जुड़ सकते हैं। पांचवा पति नकुल यानी नियम, कुछ लोगों की जिंदगी में कोई नियम ही नहीं। चौथा नकुल। पांचवा पति सहदेव यानी सत्संग। अब आप करते हैं ध्यान और रात में बैठते हैं बियर बार में, तो आप ध्यानी कभी नहीं हो पाएंगे। तो हर ध्यानी स्त्री बन जाता है, समर्पण कर देता है, और हर ध्यानी के 5 पति। अगर वो 5 नहीं रहेंगे तो वो शुद्ध ध्यानी कभी नहीं बन पाएगा। अब इतना बड़ा सिद्धांत, यथार्थ गीता अध्यात्म की वैज्ञानिक किताब है। मतलब मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को, गुरु महाराज को इस बात के लिए प्रणाम करने के लिए उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। पर इसका मैं देखता हूं कि इतनी रुचि नहीं लेते हैं युवा इस पे। कारण एक्चुअली क्या हुआ कि पाखंड से बहुत दुखी हैं लोग। हमारा जो युवा है उसमें ज्यादातर लोग पाखंड से बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। पाखंड से तात्पर्य? पाखंड, जब आप मेहनत करते हो रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे आप, भाई एक बड़ी सिंपल सी बात है, हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और धन अमेरिका के पास है। अब जब ये बात कोई मंच से खड़ा होकर कहता है तो जो युवा सुनता कहता है यार बात तो सही कह रहा है ये, कि हमारे रिश्तेदार सांसद हैं और हम भिखमंगे हैं। भाई आपको प्रदेश के मुख्यमंत्री कहता है कि अरे ब्रजेश जी हमारे भाई, तो आप कुछ ही कर ही नहीं पा रहे।
तो किस बात के भाई? तो युवा जोड़ता है कि हाँ यार, सरस्वती की पूजा हम करते हैं और सारा नोबेल प्राइज यहूदी ले जाता है। बस यहीं पर वो जब जोड़ नहीं पाता तो खिन्न होता है। जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि लक्ष्मी जो है वो माया का प्रतीक है, मेटरलिज्म का। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु के समान होगा उतनी मानसिक और शारीरिक शक्ति डेवलप कर लेगा। समुद्र मंथन हो रहा है और लक्ष्मी जी बाहर आई और देवताओं में और राक्षसों में युद्ध हो गया कि हम इनसे शादी करें। उन्होंने कहा बैठो तुम लोग, अब मैं डिसाइड करूं, मैं माला डालूंगी। बैठ गए लोग लाइन में। देखा उन्होंने सागर में एक आदमी लेटा, तो उन्होंने पूछा इन लोगों से कि वो कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले उनको पता है मैं निकली हूं बाहर? बोले हाँ पता है। तो बोले उनको मुझसे शादी नहीं करना? बोले नहीं करना है। वो जाकर माला उन्होंने उसको पहना दी। कितना बड़ा संदेश है ये। आज का यहाँ 22 साल का युवा रो रहा है, सर माई गर्लफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही, सुसाइड कर रहा है। स्त्री ने बात नहीं किया, सुसाइड कर रहा है। स्त्री आपसे बात करेगी, आपको सम्मान करेगी, आपसे प्रेम करेगी, आप शक्ति तो पैदा करो, आप शक्ति तो पैदा करो। स्त्री कहीं नहीं जाने वाली। ये जितने लोग इल्जाम लगाते हैं कि आज की स्त्रियां खराब हो गई हैं, ये सब निरर्थक इल्जाम लगाते। स्त्रियां ना कभी खराब थी ना हैं। लेकिन जब अब स्त्री भगवान का रूप है धरती पर, तो जब वो दूसरे भगवान से मिलती है तब भगवत्ता का व्यवहार करती है। अब ये मरे हुए गुटखा खाए हुए लोग, आंधी चल रही तो हिल रहे हैं, कह रहे हैं हमसे हमको प्यार ही नहीं कर रही। कैसे करेगी? रील तो बना रहा है ना, रील बना रहे हैं, उसी रील में खत्म है। ये रील जो है ये इनको जो है इनके सोचने की क्षमता को मार देगा। रेडियो तक तो ठीक था, टीवी जब आई तो आप देखिए, जब टीवी आया और मूवी आई, आपने भी एक बात गौर की होगी कि हमारे आपके बचपन के समय में हमारे घर वाले मूवी देखने के बड़े खिलाफ थे कि पिक्चर गए तो तोड़ डालेंगे मार के, तो उस वक्त गलत माना जाता, हाँ बुरा माना जाता था। आज माँ बाप पीवीआर में जाना एक सोशल स्टेटस है। जबकि हमारे माँ बाप भले उतना नहीं पढ़े थे, समझदार बहुत थे कि जब लड़का स्क्रीन पर देखना शुरू कर देगा और सब कुछ आनंद उसको स्क्रीन पे मिलेगा तो उसके जो मनन करने की क्षमता वो खत्म हो जाएगी। पर आज का युवा तो रील बना रहा है ना, तो या तो नाच रहा है कमरे में म्यूजिक लगा के, या डायलॉग बना रहा है, या खुद को हीरो या एक्ट्रेस की तरह पेश कर रहा है। ये एक बड़ी सामाजिक विकृति है। बहुत बड़ी, वक्त बहुत जाया हो रहा है, बहुत जाया हो रहा है। आप ये चीज फील कर पाते हो? मैं बहुत ज्यादा मैं तो हर प्लेटफॉर्म से कहता हूँ, युवाओं से आवेदन करता हूँ कि भैया काहे सब कर रहे हो? नहीं, आपको कोई अच्छा कंटेंट, जैसे बहुत सारे युवा है, कई सारे लड़कों को मैंने देखा वो साइंस पे कंटेंट डाल रहे हैं, हाँ वो बनाइए, वो बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक चीजें करिए। हाँ बहुत अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं। वो रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे डाल रहे हैं कि वासुकी के इतने फन क्यों है, विष्णु जी ऐसा क्यों, ये सब बनाइए जिससे जनता का जागरूकता हो। आप एक काम करिए, फंडामेंटल राइट का एक आर्टिकल निकालिए, उस पर चर्चा कर दीजिए 1 मिनट की, तो जो देखेगा उसको पता चलेगा। उसमें कभी कभी नाच गाना भी कर लीजिए। तो एक संविधान पे बना डालिए रील, बनाइए तो एक आईपीसी डिफाइन कर दीजिए, सीआरपीसी डिफाइन कर दीजिए। बिल्कुल विधानसभा कैसे चलती है, लोकसभा कैसे चलती है, ये डिफाइन करिए। पर इसमें तो मन लगता नहीं। तो मन तो खोखला हो चुका है ना, मन तो खत्म। दुर्योधन हावी है, बाहर भाग रहा है, गाड़ी चाहिए 3 लाख की, नहीं तो इज्जत नहीं रहेगी, 20 लाख का जूता चाहिए। अभी मुझसे एक साहब, जब मैं आ रहा था यहाँ प्रोग्राम के लिए, तो कहे ऐसे जाएंगे लोअर वोअर पहन के? हमने कहा भैया लोग हमको सुनने आ रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा किया आपने बात किया। आपका कोई ड्रेस का मैं देखता हूँ कि कुछ भी पहन लेते हैं आप। हाँ तो ये इस देश की परंपरा है। यहाँ बुद्ध कभी भी ब्रांड पहन के नहीं निकले, जरूरत ही नहीं। आपको कभी एहसास नहीं होता कि वहां जा रहा हूं तो मुझे ये पहनना चाहिए? नहीं, मुझे पता है ज्ञान सर्वोपरि है। जिसके पास ज्ञान है उसको बाहर के आडंबर की कोई जरूरत नहीं। ये तो पश्चिम है, ब्रांड कहता है, क्योंकि पश्चिम के पास ज्ञान नहीं। जहां मेटरलिज्म है वहां ब्रांड की जरूरत है। जैसे आप कंपनी की मीटिंग में जा रहे हैं तब तो जरूरी है। अब आप जैसे प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम ले रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है, प्रोटोकॉल है। लेकिन जो आदमी शिक्षक है, आपका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हाँ अब प्रोटोकॉल इतना है, इसे ना लुंगी और बनियान पहन पहुंच, ये भी गलत है। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सब लगे देखने में। ऐसा ना हो एक शर्ट आपने 15 दिन पहन ली, जिसके मिलने पहुंचे वो बेचारा बेहोश हो गया, तो नहा धो के साफ सुथरा होके ऐसे जाइए।